हेलो गाइस, मेरा नाम प्रियंक है। आज बजट 2022 के कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजन है जो हम लोग आपसे डिस्कस कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट वाला प्रोविजन है फ्रेंड्स कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% मेरा लगता है, उसको लेके गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है। दिस इज एन एडिशनल सरचार्ज लेविड ऑन एसएससी फॉर वेलफेयर ऑफ द कंट्री। इट इज क्लेरिफाइड दैट इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। हम उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर ट्रीट करके नहीं चलेंगे एंड कैन नॉट बी अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंस व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। तो फर्स्ट वाला प्रोविजन यही था फ्रेंड्स। सेकंड फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं द सरचार्ज ऑन द टैक्स रेट ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जो सरचार्ज लगता है उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है 7% फ्रॉम 12%, 12% से हटाकर उसको 7% कर दिया है फॉर इनकम बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़। अगर आपकी आय 10 करोड़ 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में। तो थर्ड वाला प्रोविजन है फ्रेंड्स, टैक्स पेयर कैन फाइल अपडेटेड आईटीआर विद इन 2 ईयर्स। जो भी मैं अपना आईटीआर को रिवाइज करता हूँ, मैं अपडेटेड आईटीआर कर सकता हूँ, 2 साल तक अपडेट कर सकता हूँ फॉर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर provided one time window to correct omission in ITR file। फोर्थ वाला मेरा है फ्रेंड्स, टू प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट टू बोथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। द बजट हैज प्रपोज्ड टू इंक्रीज द टैक्स डिडक्शन लिमिट फ्रॉम 10% टू 14%। इसे बढ़ाकर 10% से 14% कर दिया है। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है फ्रेंड्स। इनकम टैक्स में जाके हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिसे बढ़ाकर 10% से लेके 14% कर दिया है। पांचवा है, जितने भी मेरे पोस्ट ऑफिस है सभी को कोर बैंकिंग सिस्टम की फैसिलिटी मिलने वाली है, जिसमें कि मेरे जितने भी पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटीज होती है, जैसे कि नेट बैंकिंग से मैं डेबिट अकाउंट ट्रांसफर करना, फंड ट्रांसफर, और इसके बाद पीपीएफ अकाउंट ओपन करना या एनी अदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस, जैसे कि नेट बैंकिंग के थ्रू मैं कर सकता हूँ। गवर्नमेंट वोंट अलाउ एनी लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट अनडिस्क्लोज इनकम। जो भी मेरी अनडिस्क्लोज इनकम होगी फ्रेंड्स, वही भी इनकम टैक्स में अपना लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकता। अगला फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट सरचार्ज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 12 टू 7%। जो मेरा कॉर्पोरेट सरचार्ज है जो कि 12% लगता था, गवर्नमेंट ने उसको कम करके 7% कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड, जो भी मेरी क्रिप्टो करेंसी होती थी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टू बी टैक्स एट 30%। उस पर टैक्स 30% चार्ज होगा फ्रेंड, टैक्स रेट। नो डिडक्शन, जिस पे मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी खर्चों की। विल बी अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग सच इनकम एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो भी मैं सिर्फ खरीदने के मेरे खर्चे हो रहे हैं वो मैं माइनस कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी एक्सपेंडिचर या अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं ले सकता, और जिसपे मुझे टैक्स रेट देना होगा 30% का। अगला फ्रेंड्स, 1% मेरे पर टीडीएस चार्ज होगा ऑन पेमेंट मेड ऑन ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स। अगर मैं कोई डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर करता हूँ तो उस केस में 1% टीडीएस का मुझे यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी मैं डिजिटल गिफ्टिंग करता हूँ, कोई भी डिजिटल गिफ्ट देता हूँ, विल आल्सो बी टैक्स फ्रॉम रिसिपेंट हैंड। जो भी रिसिपेंट जो भी इसको प्राप्त करेगा उसके हैंड पर उसे उस पर टैक्स देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जो भी मेरी टैक्स स्लैब रेट है, जो भी मेरी कंटिन्यूस चलती आ रही है, उसमें गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है। 1 अप्रैल 2022 से मार्च 23 के बीच में जो मेरी ओल्ड टैक्स रिलेटेड स्लैब रेट है, न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम, दोनों के हिसाब से मुझे आगे कंटिन्यूस करना है। अगला फ्रेंड्स, सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे कैप कर दिया है 15% पे, और उस रेट पर ही मुझे सरचार्ज लगेगा। आगे अलग अलग रेट पे मेरे सरचार्ज लगते थे, अब उसको गवर्नमेंट ने 15% कर दिया है। जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी जो भी मेरा लिस्टेड इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में सेल आउट करता था और उसको ट्रांजेक्शंस करता था, उस केस में मुझे सरचार्ज का पेमेंट करना होता था। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।